गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुखविंदर गोस्वामी, जेडकिंग कंप्यूटर एजुकेशन इस्माइलाबाद और सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन झांसा की तरफ से लाइव क्लास दे रहा हूँ। अब हमारा जो सेशन है वो चला हुआ है एक्सेल का। तो एक्सेल के सेशन में हमने लास्ट टाइम सीखा था वी लुकअप, मैच के फॉर्मूले सीखे थे। तो आज जो हम इसमें करेंगे वो रहेगा अपना तो आज रहेगा हमारा जैसे लीन, LEN, लीन का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इज इक्वल टू LEN लीन ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हम टेक्स्ट पे इस पर क्लिक करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लिखी हुई है ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमें यहाँ शो कर रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी डली हुई है यहाँ पर। तो यहाँ शो कर रहा है जैसे 8 है। ठीक है, तो इसके लिए इज इक्वल टू LEN लीन ब्रैकेट को स्टार्ट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने डाली है उस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमें इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी संख्या शो करा देगी कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू डली हुई है। तो इसी तरह से अगर हमारे किसी सेल में कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा है सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन, तो कंप्यूटर हमें वो बोल के दिखाए, बोल के सुनाए एक्सेल के अंदर कि इस सेल के अंदर हमने ये लिखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल में जाना है, फाइल में जाके ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर ऑप्शंस, एडवांस, कस्टमाइज रिबन, यहाँ पर ऑल कमांड, यहाँ पर स्पीक का ऑप्शन हमने ओपन करना है, तो एस बटन प्रेस करेंगे स्पीक के लिए। एस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें शो करा देगा जो भी इससे रिलेटिव है, जैसे सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो जो भी ऑप्शन चाहिए हमें इस पर क्लिक कर देंगे। शेडो का लेना है तो शेडो पे क्लिक कर देंगे, शेप का लेना है तो शेप पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी हमें चाहिए इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन शो करा रहा है, इसमें जो हमें चाहिए इस पर क्लिक कर देंगे। हमें चाहिए स्पीक का ऑप्शन, ये रहा स्पीक सेल्स। तो स्पीक सेल्स पे क्लिक किया मैंने और उसको ऐड पे क्लिक कर दिया, क्लिक किया, स्पीक सेल्स पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देना है और उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद तो हमें यहाँ पर देखो ये ऑप्शन यहाँ पर मिल गया, स्पीक सेल्स। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करते ही इसकी वॉल्यूम हमें शो कराएगा। तो मैंने जैसे क्लिक किया तो हमें शो करा रहा है वो सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन झांसा, तो बोल के सुना रहा है वो हमें। तो जो भी वैल्यू हमें तो स्पीकिंग के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर एक्सेप्ट बटन प्रेस कर देंगे तो जो परमिशन हमने लगाई है वो यहाँ पर हट जाएगी, स्पीकिंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो पहला फॉर्मूला हमने किया है LEN लीन। दूसरा मेक एक्सेल स्पीकिंग सेल्स कंटेंट की, सेल्स एक्सेल के अंदर हमने किसी भी सेल में किसी वर्ड को स्पीक करवाना है तो कैसे करवाना है वो सीखा हमने। नेक्स्ट है थर्ड, टेक्स्ट इनविजिबल। टेक्स्ट इनविजिबल क्या है कि जो एक्सेल के अंदर हमने वर्ड लिखा है उसको छुपाना है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, यहाँ पर
जेड किंग इस्माइलाबाद वर्ड लिखा है या सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन वर्ड लिखा है, ये इस कंटेंट को हमने क्या करना है, छुपाना है। क्या करना है, छुपाना है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम के अंदर जाएंगे, तो जहाँ जर्नल है जर्नल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम सेमीकोलन, 3 सेमीकोलन, क्या डालेंगे, 3 सेमीकोलन, ओके करेंगे। तो देखेंगे कि जो सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन वर्ड लिखा हुआ था वो अब यहाँ से हाइड हो गया, अब शो नहीं करा रहा। देखो यहाँ क्लिक करने पे नहीं शो करा रहा ना, वो हाइड हो गया यहाँ से। अब वो अब शो कराना है फॉर्मेट, तो हमें क्या करना है, यहाँ से जर्नल ऑप्शन, क्या करेंगे, जर्नल। तो जर्नल पे क्लिक करते ही वो जो हाँ सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन जहाँ सा वर्ड था सॉरी, तो वो हमें शो करा देगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला राउंड। राउंड फिगर में हमने पहले भी बात की है। राउंड फिगर में क्या होता है कि जैसे पॉइंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 567.9 ले लिया, तो मैंने ये वर्ड डाला 777.880, ये वर्ड मैंने यहाँ डाल दिया। तो राउंड फिगर में क्या है कि हमें जो पॉइंट वैल्यू है वो शो नहीं करानी, नॉर्मल वैल्यू जो 777 है वो हमें शो कराए। देखो अब यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ से जो जीरो है वो शून्य की वो हटा देता हूँ, लेकिन अब क्लिक करके देखेंगे तो अब भी हमें यहाँ शो करा रहा है कि ये 0.8 वैल्यू यहाँ शो करा रहा है। यहाँ तो हमें अब मैं मल्टी करता हूँ तो मल्टी में भी मल्टी होगा वो जो हमारा 0.8 वैल्यू है। तो अब राउंड फिगर में हम कैसे यूज़ करेंगे, राउंड फिगर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, जो भी सेल है पॉइंट्स में उसको हटाना है, उस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। कोमा कोमा जीरो। तो अब देखेंगे जो पॉइंट्स वैल्यू है वो हमें शो नहीं करा रहा। राउंड फिगर में जो 0.8 वैल्यू थी वो अब हमें शो नहीं करा रहा। इज इक्वल टू अराउंड राउंड, ब्रैकेट को स्टार्ट, क्लिक, कोमा जीरो, एंटर। क्लियर। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू, अब वैल्यू फॉर्मूला का यूज़ क्या है, अब देखा है कि हमने ये वैल्यू डाली यहाँ पर 5000, 2000 और 12, और इसका मैंने ऑटो सम किया, ऑटो सम 7000 आया, लेकिन जो टोटल बनना था वो बनना था 7012। तो अब मिस्टेक क्या है, देखो इसमें ग्रीन कलर का डॉट है ये, तो यहाँ पर ये गलती से कॉमा डल के 12 ये डला हुआ है। अब जो वैल्यू इस तरह से डली हुई है उस वैल्यू को हटाने के लिए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, फॉर्मूला हम लगाएंगे वैल्यू का। क्या लगाएंगे, वैल्यू का। इज इक्वल टू वैल्यू, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, 12 पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। तो अब जैसे हम इसका टोटल निकाल लेंगे तो पूरा जो टोटल बनेगा 7012 वो हमें शो करा देगा। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मूला ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू एंड फॉल्स, जैसे हम कई बार देखते हैं कि परमिशन दे देते हैं कि अगर 80 या 70 से अबव जिस स्टूडेंट्स के वैल्यू नंबर्स हैं वो ट्रू शो कराए, और 70 से कम है तो वो फॉल्स में शो कराए। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स का फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे और वैल्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने डाला कि 50 ग्रेटर देन इक्वल, कि 50 के ग्रेटर देन इक्वल का मीनिंग क्या है, यहाँ पर उसके बराबर है वो 50 के बराबर अगर वैल्यू है तो ट्रू शो कराए, अगर उसके बराबर नहीं है वैल्यू तो फिर फॉल्स शो कराए।
तो इक्वल 50 ग्रेटर देन इक्वल 50 ग्रेटर देन इक्वल 50। ठीक है, तो मैंने यहाँ 50 सेलेक्ट किया इसलिए ट्रू शो करा रहा है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू यहाँ पर 41 पे क्लिक करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल किसके इक्वल रहे, वो 50 के हैं, तो अब यहाँ पर शो करा रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो 50 के इक्वल नहीं है। अगर 50 के इक्वल और या उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, जैसे मैंने 56 डाला हो यहाँ पर, तो फिर वो ट्रू शो कराएगा, नहीं तो वो फॉल्स शो कराएगा। तो आज का ये फॉर्मूले थे हमारे लेंस, और किसी सेल में कोई वर्ड लिखे हुए हैं उसको स्पीक कैसे करवाना है, और टेक्स्ट को विजुअल कैसे करना है, राउंड का जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज़ करना है, वैल्यू का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, ट्रू एंड फॉल्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं, छोटा सा एक टेबल करते हैं। तो इस टेबल के अंदर हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि हमें जो मंथली सैलरी स्लिप है वो बनानी कैसे है। मंथली सैलरी स्लिप, मंथली सैलरी स्लिप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इंडस्ट्री ले ली, जैसे जनता इंडस्ट्री लिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, व्यू में एक ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट पे क्लिक करूँगा। क्या करूँगा, व्यू में प्रिंट लेआउट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो हमारा पेज है, जैसे ये पेज बना हुआ है, तो इसमें मैंने 6 कॉलम ले लिए। कितने कॉलम लेने हैं? 6 कॉलम। ये 6 कॉलम हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे 4 कॉलम बने हुए हैं, जैसे इसमें हमारे ये कॉलम है, 4 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए और उसको मर्ज कर लिया। क्या कर लिया? मर्ज। क्या कर लिया? मर्ज। तो सेलेक्ट करना है, मर्ज कर लेना है। होम में ऑप्शन दिया हुआ मर्ज का, मर्ज कर लेना है। सभी को करना चाहो तो सभी कर सकते हो, 3 को सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर दो। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे मेरा टेक्स्ट है ये, इसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जनता इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नियर सब्जी मंडी, इसका जो एड्रेस है, क्या बनाना है हमें, मंथली जो हमारी स्लिप है वो हमने तैयार करनी है। इसी तरह से एक यहाँ पर भी ब्लैंक से हम सेल ले लेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। ब्लैंक सेल हमने यहाँ पर ले लिया, और उसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट आईडी, जो आईडी है स्टूडेंट्स की या एम्प्लॉय की, वो हमने डाल दी। और उसकी एम्प्लॉय नेम, मंथ, ईयर किस मंथ की और कौन से ईयर की हमारी जो सैलरी स्लिप है वो हमने यहाँ पर दे देनी है। तो इसमें जो सीखने वाला है कि इसको बॉर्डर कैसे देना है। तो जैसे अब मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मैं बॉर्डर देना चाहूँ तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिया, बॉर्डर दे दूँगा। और बॉर्डर का जो साइज़ है वो अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से लाइन को कलर यहाँ से दे सकते हैं। लाइन का जो साइज़ है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी लाइन का साइज़ हमें चाहिए क्लिक कर देंगे, वही हमें साइज़ शो कराएगा। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करा देता हूँ। उसकी जो अर्निंग है और डोनेशन है वो हम यहाँ पर डाल देंगे,
उसकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी कितनी बनी, ओवर टाइम कितना बना, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा जो इनकम है वो कितनी है, टोटल जो एडिशनल सैलरी है वो कितनी बनती है, ये ऐसे कि उसका जो उसका कटा है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो उसका फंड है पीएफ वो 1500 रुपये कटा है, ईएसआई उसका 250 रुपये कटा है, लोन 1000 रुपये लोन की किस्त कटेगी उसकी, अगर कुछ टैक्स पड़ा है तो टैक्स डाल देंगे, और टोटल जो ड्यूरेशन है कितना उसकी सैलरी कटी है और कितनी सैलरी बनती थी, 20,000 रुपये उसकी सैलरी बनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसको छोटा सा पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर्मेट को। अब जैसे इसके बैक साइड में हमने कलर दिया है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप कलर देना चाहो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसको बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे, साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है तो वो हम यहाँ पर कर देंगे। तो हम ब्लैक कलर ही दे देते हैं, क्योंकि ऑफिस में लगभग जब हम प्रिंट निकालते हैं ऑफिस में लगभग ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ब्लैक ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सैलरी टाइप कर दी कि 15,000 रुपये सैलरी है, ओवर टाइम इतना मिला है उसको, जो एक्स्ट्रा इनकम है उसकी ओवर टाइम वगैरह जैसे कुछ भी उसने लगाया तो वो बना है इसका ओवर टाइम 5,000 रुपये बना है। एक्स्ट्रा इनकम उसकी 1,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम है कोई भी कमीशन वगैरह की। तो देखो अभी 21,000 रुपये उठा लिया इसने, तो यहाँ पर कैसे उठाया इसने, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था इज इक्वल टू सम का। ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद जो एरिया है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमें इसका टोटल शो करा रहा है। अब उसको जैसे पीएफ इतना मिला है, ईएसआई इतना कटा है उसका, लोन इतना कटा है, टैक्स नहीं कटा, तो उसकी टोटल सैलरी इसको इतनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया हमने, तो यहाँ पर भी हमने सम कर दिया इज इक्वल टू सम की कितनी किस्त हमारी कटी है कि टोटल, जैसे पीएफ कितना कटा है, ईएसआई कितना कटा है, लोन कितना कटा है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अब जो हमारा बचा है वो बचा है नेट सैलरी, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ नेट सैलरी का कॉलम, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे इज इक्वल टू जो हमारी टोटल एडिशनल सैलरी है माइनस जो हमारा डोनेशन है जो कटा है हमारे सैलरी से। तो अब जो हमें सैलरी मिली है वो 18,250 रुपये बनी हुई है। कितनी सैलरी मिली है, 18,250 रुपया। तो अब हमने एक छोटा सा काम क्या किया, जो हमारी स्लिप है इसमें हमने डाल दी यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अपने टाइप कर देना है जो मैंने ये लाइन लगाई है। तो लाइन के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करना है, जीरो के पास जो लाइन ये हमारा ऑप्शन है इसको लाइन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, तो वो लाइन हमें एक लाइन शो करा देगा। अब इसको हमने एक बॉर्डर देना है, बॉर्डर के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया आउटलाइन बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आउटसाइड बॉर्डर जो आउटलाइन है उसमें बॉर्डर शो कराएगा। अब हम कंट्रोल पी करके जैसे प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट में वो जो ग्रिड लाइन्स है वो नहीं शो कराएंगे, हमारी स्लिप हमें शो कराएगी। तो ये हमारा प्रिंट है, इसका प्रिंट प्रीव्यू है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्पेस वगैरह राइट लेफ्ट से कितना स्पेस शो कराए, उसकी सेटिंग यहाँ पर हम A4 पे प्रिंट कराना है तो A4 सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसा हम सेटिंग करेंगे वैसा हमें शो करा देगा फॉर्म। तो कंट्रोल पी करके हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी करके। तो आज की क्लास हमारी यही थी। तो आज हमने जो सीखा वो जैसे लीन का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, और कोई वर्ड हमने टाइप किया हुआ है उसकी स्पीकिंग कैसे स्पीक कराना है एक्सेल के अंदर, टेक्स्ट को विजुअल कैसे इनविजुअल कैसे कराना है, राउंड का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, वैल्यू का फॉर्मूला कैसे टाइप करना है, और जो हमारी मंथली सैलरी स्लिप है वो हमने कैसे तैयार करनी है। तो ये सब हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास, आज का जो सेशन रहेगा वो इतना ही रहेगा। कल हम नेक्स्ट आगे सीखेंगे, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। ओके बाय।